नस्ला टावर महदूद धमाके के से मुनहदिम करने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज ने बोलियां जमा करा दी हैं। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर गिराने का ठेका देने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी इजहार दिलचस्पी दिखाने वाली कंपनीज में से किसी एक का इंतखाब करेगी। कमेटी में डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मेंबर होंगे। सीनियर डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात बशीर सिद्दीकी भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी बोली दहिंदगान की जांच पड़ताल करेगी। कमेटी सबसे ज़्यादा मौजू कंपनी तजवीज़ करेगी। कमेटी नस्ला टावर मुनहदिम करने का तरीक़ाकार भी वाज़े करेगी। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने कमेटी कायम करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा कमेटी तश्कील दे दी गई है? जी बिल्कुल, 3 यौम गुजर चुके हैं। इंतज़ामिया की जानिब से नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करने का जो अल्टीमेटम दिया गया था उसकी मुद्दत ख़त्म हुए 3 यौम गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मुकम्मल तौर पर इमारत को खाली नहीं किया जा सका है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फ्लैट जो हैं वो बदस्तूर ऑक्यूपाइड हैं, उसमें सामान मौजूद है। इंतज़ामिया उनसे रब्ते कर रही है और इस सिलसिले में पूरी कोशिश है कि इस इमारत को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया जाए। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की इंतज़ामिया की जानिब से गो हेड दे दिया गया है। उनका ये कहना है कि 27 अक्टूबर की शब 12 बजे के बाद से इस इमारत पर उनका कंट्रोल है और अगर डिमोलिशन के काम का आगाज़ किया जाए तो उस पर उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। उनकी जानिब से इसकी इजाज़त है। बताता चलूँ आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जानिब से कहा गया था कि इमारत को 1 हफ्ते में धमाका खेज़ मवाद से जो है वो ज़मींबोस कर दिया जाए, लेकिन इस सिलसिले में जो सरकारी इदारे हैं उनकी जानिब से माजरत कर ली गई है और ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इतराफ़ की जो इमलाक है उनको नुकसान पहुँच सकता है इस अमल के नतीजे में। इस सिलसिले में कमिश्नर कराची की जानिब से जो इश्तिहार दिया गया था 3 यौम में निजी कंपनी से जो है वो रुजू करने के लिए कहा गया था जो इसको जो है डिमोलिश कर सकें धमाका खेज़ मवाद के ज़रिए, लेकिन उसके भी मुद्दत जो है वो गुजर चुकी है। बताया जा रहा है तकरीबन निफ्स दर्जन कंपनियों ने रुजू किया है, लेकिन सब के सब जो है वो मैनुअल डिमोलिशन के हवाले से उन कंपनियों ने रब्ता किया है और कोई भी कंपनी जो है इसको धमाका खेज़ मवाद से उड़ाने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। इस तरह मजमूई तौर पर जो KMC की जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो कराची की इंतज़ामिया को हिदायत की गई थी कि 1 हफ्ते के अंदर इस इमारत को जो है वो ज़मींबोस कर दिया जाए, तो अब उसमें भी 5 यौम जो हैं वो बाकी बचे हैं और इस सूरत हाल में ये बात वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है कि 5 यौम में इस 15 मंजिला इमारत को ज़मींबोस जो है वो नहीं किया जा सकता। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मनोआन अमल करना जो है वो कराची की इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो महाल बना हुआ है और अगर इसकी डिमोलिशन का आगाज़ कर भी दिया जाता है तो जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि कम से कम 1 माह जो है उसका वक्त दरकार होगा। जी, नस्ला टावर मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हो सका। रिजवान, आपको शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और पेट्रोल बम की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 8 रुपए तक फ़ी लीटर इजाफे मुतवक्के है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी है। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 3 तजावीज़ अरसाल कर दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं उवैस कयानी से। जी उवैस, बताइएगा पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा किया जा रहा है? देखिए जी, पेट्रोल 6.5 रुपये और डीजल 8 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो सकता है और टैक्सेस की शरह जो है 16 अक्टूबर की पोजीशन दर भी रहे तो कीमतें बढ़ाने का कोई जवाब नहीं मिलता। और सबसे अहम जो चीज़ है कि टैक्सेस की शरह बढ़ा कर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो किया जा सकता है। तो इस तरह की जो तजावीज़ लाई गई हैं और डीजल पर लेवी टैक्स की शरह 5 रुपये 14 पैसे है जो टैक्स खत्म करके पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी भी लाई जा सकती है। तो ये तमाम सब प्रपोजल्स जो हैं वो हुकूमत को भिजवा दी हैं और अब वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर-ए-आज़म की मशावरत के बाद नई कीमतों का ऐलान करेगा जो कि 1 नवंबर से जिनका इतलाक हो। 1 नवंबर से इतलाक होगा। उवैस कयानी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने का इम्कान है। अवाम और ट्रांसपोर्टर्स ने इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं आदिया से। आदिया, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। बताया जा रहा है 6 रुपये फिर से पेट्रोल महंगा होगा, यानी कि अब पेट्रोल जो है वो 150 के करीब जाने के लगभग पहुंच चुका है। मेरे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद है, लोगों से भी आपकी बात कराएंगे, जानेंगे इस फैसले को कैसे देखते हैं। बताइएगा फैसले पे क्या कहेंगे? जी, ये तो बिल्कुल है। अभी 135 रुपये डीजल है, मजीद 10 रुपये पड़ेगा, 145 रुपये हो जाएगा। गरीब आवाम क्या करेगी? जाहिर है ये गाड़ी के हालात है, आप देख लो, हमारी सीटें पूरी नहीं है, डीजल के भी पैसे नहीं निकल रहे।
आधे से ज़्यादा नई नई गाड़ियाँ कट रही हैं हम लोगों की, तो ट्रांसपोर्ट तो इस तरह से गरक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। बिल्कुल आवाम का तमाशा देखा जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि हुकूमत को इस हवाले से सोचना होगा। इमरान खान ने नौकरियों के वादे किए, इमरान खान की गवर्नमेंट ने घर देने के वादे किए। इनका ये कहना है नौकरियां भी छीनी जा रही हैं, घर दिए नहीं जा रहे और जो रोजगार है वो सलामत नहीं रहने दिया जा रहा। उसके ऊपर आए रोज महंगाई इनके लिए जो है वो बोझ है। ट्रांसपोर्टर्स खासे परेशान हैं। आदिया नाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। शहरों ने पेट्रोल की कीमतों में मुमकिन इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कराची के शहरों के क्या तासुरात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। साल हो गए, घबराओ नहीं, इतनी महंगाई कर दी है कि लोगों का घरों के अंदर खाने को पैसे नहीं है, बिजली का बिल कहाँ से भरे, कमाए कहाँ से, कभी कोरोना लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है। और ये लोग ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, सब में घूम रहे हैं, इनको फिक्र ही नहीं आवाम की। क्या करूँ, इतनी महंगाई हो गई है, आटा चीनी महंगा, ऑयल सब कुछ महंगा हो गया है। गरीब आदमी करे तो क्या करे, एक कमाने वाला और 8-10 आदमी खाने वाले, बताएं क्या करें, इतनी मुश्किलात हो गई है। गरीबों को मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। अभी हम लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए हम लोग, दिहाड़ी भी नहीं मिलता है, बेकार हम लोग बैठे हुए हैं। चीज़ सस्ता है, ये तो पेट्रोल की बात है, ये तो अब अल्लाह का खैर करे, अब क़यामत क्या आने वाला है। अब ये हुकूमत रहेगा तो ये कौम जलील और ख्वार रहेंगे। मैं कहता हूँ जैसी कौम है वैसे हुक्मरान है। महंगाई की अवाम पर वार जारी हैं। चीनी, तेल, घी समेत दीगर अशाया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। शहरों की दस्तरस से तमाम चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है। हम देख रहे हैं कि तमाम तो ज़िंदगी के अशिया जिसमें चीनी हो गई, तेल हो गया, दालें हो गई, आटा हो गया, हम देख रहे हैं कि सब पे जो है वो कीमतें हैं उनकी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। बिल्कुल अगर हम चीनी के हवाले से बात करें तो हमने देखा कि चीनी की गुज़श्ता दिनों में एक दिन में जो है वो होलसेल की सतह पर तकरीबन 6 रुपये तक का इजाफा हुआ है। चीनी यानी कि होलसेल पर इस वक्त जो है वो 116 रुपये तक जो है वो दस्तियाब है। और रिटेल की अगर हम बात करें तो रिटेल में चीनी जो है वो 120 रुपये तक थी, हम अब जो है वो 120 रुपये से भी तजावुज़ करके चीनी जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो 5 रुपये इजाफे से 125 रुपये फ़ी किलो रिटेल में दस्तियाब है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तेल और घी के हवाले से तो ब्रांडेड कंपनियों ने जो तेल है फ़ी लीटर जो है उसकी कीमतों में तकरीबन 48 रुपये तक का इजाफा किया जा चुका है। एक माह के दौरान 48 रुपये तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो तेल है ब्रांडेड कंपनियों का वो तकरीबन 409 रुपये तक पहुँच गया है। और रिटेल में जो है ये तेल जो है वो जो रिटेलर्स हैं वो अपना प्रॉफिट रख के, यानी कि दुकानदार अपना प्रॉफिट रख के 420-430 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरीके से आटे की कीमतों में कमी वाक़ई हुई थी, तमाम अब देख रहे हैं कि आटे की कीमतों में भी जो है वो दोबारा से 2 से 3 रुपये तक का इजाफा हुआ है। और आटा जो कि 80 रुपये फ़ी किलो तक सस्ता होकर आ गया था, अब हम देख रहे हैं कि वो भी 82 से 83 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया है। तमाम तर जो अशिया हम देख रहे हैं कि उसकी कीमतों में इजाफा है। और ना सिर्फ दुकानदार बल्कि शहरी भी परेशान है। दुकानदारों का और ताजरों का ये कहना है कि मुसलसल जो महंगाई में इजाफा हो रहा है उसके नतीजे में उनकी सेल पर भी असर पड़ रहा है और उनका कारोबार पे जो है वो मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम शहरियों की बात करें तो शहरियों का कहना है कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें उनकी आमदनी इंतहाई कलील है, लेकिन महंगाई की वजह से उनके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत से जो है वो शहरियों को मायूसी है, लेकिन फिर भी शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मौजूदा जो महंगाई की लहर है उस पर काबू पाने के लिए हुकूमत जो है वो हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करें ताकि जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है उनकी क़ुव्वत ख़रीद में आ सकें। जी, शहरी खास से परेशान है। वसीम, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान को मैच जितवाने वाले आसिफ अली ने यूएई के मैदानों में नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। आसिफ अली यूएई के मैदानों में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी बन गए। आसिफ अली 62, कामरान अकमल 59, शाहिद अफरीदी 56 और शुएब मलिक ने 54 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर रहे। मैच के बाद आसिफ अली ने मदाहों के लिए वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। और कुछ मेरे लाइक रिमेंबर द नेम आसिफ अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि स्टेडियम फैन से भरा हुआ था और मदाह भरपूर सपोर्ट कर रहे थे। प्लान था कि आखिर तक खेलों की इब्तदाई ओवर्स में पार्टनरशिप बनाई जाए, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की। आसिफ अली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्राउड ने आज चेयर अप किया, फुल जैम पैक स्टेडियम था। पाकिस्तानी अवाम, फैंस और जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, जिस तरह उन्होंने जिसके लिए आए थे, जिस तरह
T20 ज्वाइनमेंट की क्रिकेट है, तो जिसमें आज इंटरटेनमेंट हुए हैं एज अ क्रिकेटर, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मेरा रोल यही था कि मैं एंड तक लेके जाऊं अर्ली ऑन। जो हमने प्लान किया था वो एक अच्छी पार्टनरशिप का, पहले 6 ओवर्स, लेकिन क्रेडिट उनको भी देना चाहिए, उनके क्वालिटी बॉलर्स हैं, जिस तरह उनके पास वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तान टीम ने अफगानिस्तान को शिकस्त देने के बाद बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन की सालगिरह का जश्न मनाया। साथ ही आसिफ अली की बेहतरीन बैटिंग को भी खूब सराहा गया। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा सेलिब्रेशन के हवाले से। टीम को विकेटों से शिकस्त दी, उसके बाद न्यूजीलैंड और फिर कल जो है अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी। इसके बाद पाकिस्तान टीम के जो बैटिंग कंसल्टेंट है मैथ्यू हेडन, उनकी सालगिरह थी, तो पूरी टीम ने मिलकर उनकी सालगिरह की खुशी में केक काटा, आपस में एंजॉय किया और इस तरीके से आसिफ अली ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए 7 बॉलों पे 25 रन बनाए और 1 ओवर में 4 छक्के मारे, उसको भी सेलिब्रेट किया गया। तो यकीनन पाकिस्तान टीम जब ग्राउंड के अंदर 100% परफॉर्मेंस दे रही है और बहुत टेंशन के अंदर ये मैच खेले जा रहे होते हैं, इसके बाद इस किस्म के जो लम्हात मिलते हैं वो पाकिस्तान के लिए खुशगवार यादें जो हैं वो इसके अंदर होती हैं और उनको बड़ा रिलैक्स फील होता है। यकीनन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है, इसमें मैथ्यू हेडन का भी बड़ा की रोल है कि जिस तरीके से वो खिलाड़ियों को लेकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, इसमें उनका भी बहुत ज्यादा अमल दखल है। ये वजह है कि उनकी सालगिरह का जश्न जो है वो टीम ने होटल में केक काटकर भरपूर तरीके से मनाया। जी, भरपूर जश्न मनाया। महमूद, आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं डेंगू के बढ़ते हुए केसेस की। कराची में डेंगू के डंक तेज़ हो गए हैं। एक दिन में 44 नए केसेस सामने आए। रवा माह डेंगू से अब तक 882 अफराद मुतासर हो चुके हैं। ज़िला शर्की में 220, ज़िला वस्ती में 214, ज़िला कोरंगी में 181 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में डेंगू के बायस अब तक 15 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं ज़िशान अहमद से। जी ज़िशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे सर्दियां करीब आती जा रही हैं, डेंगू वायरस के केसेस के अंदर इजाफा देखने में आ रहा है। सिर्फ 24 घंटों की अगर हम बात करें तो कराची के अंदर डेंगू वायरस से मुताल्लिक़ 44 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर पूरे सूबे के अंदर 69 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। सितंबर अक्टूबर का अगर हम कंपैरिजन कर लें तो गुज़िश्ता महीने यानी सितंबर के अंदर पूरे सूबे में डेंगू वायरस से मुताल्लिक़ जो है वो 603 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, जबकि अब तक अक्टूबर में तकरीबन 1634 केसेस जो हैं वो पूरे सूबे में सामने आ चुके हैं। सिर्फ कराची के अंदर अक्टूबर में 882 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से सामने आए हैं। 220 केसेस जो हैं वो डेंगू वायरस से मुताल्लिक़ इस महीने में रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 214, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर 181, डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर 115 और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर 89 केसेस सामने आए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट मलीर जो है उसके अंदर सबसे कम केसेस यानी 63 केसेस जो हैं वो अब तक सामने आ सके हैं। पूरे सूबे के अंदर अब तक डेंगू वायरस से तकरीबन 15 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं और अब तक अगर हम देखें तो तकरीबन 1400 केसेस से ज़्यादा केसेस जो हैं वो पूरे सूबे के अंदर रिपोर्ट किए जा चुके हैं। जी, डेंगू बेकाबू हो गया। ज़िशान, आपका शुक्रिया। और अब खबर शामिल करते हैं तालीम के मैदान से। महकमा तालीम ने एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले टीचर्स को मुस्तकिल करने के लिए कमेटी कायम कर दी है। कमेटी ज़िलाई सतह पर असातिज़ा की स्क्रूटनी करेगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फैसल खान से। जी फैसल, बताइएगा। देखिए, महकमा तालीम की जानिब से एक बड़ी खुशखबरी है उन असातिज़ा के लिए जो सरकारी असातिज़ा थे, प्राइमरी स्कूल टीचर, JST और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के टीचर थे जो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए थे या एडहॉक पर भर्ती हुए थे। अब महकमा तालीम ने इन तमाम तर असातिज़ा को रेगुलराइज करने का फ़ैसला किया और इस हवाले से एक कमेटी कायम की गई है। एडिशनल सेक्रेटरी सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनकी सरबराही में जो इन तमाम तर असातिज़ा की स्क्रूटनी करेगी, उनके तालीमी असनाद की और उनकी तमाम तर चीज़ों की स्क्रूटनी करने के बाद उनको रेगुलराइज किया जाएगा। इसी हवाले से महकमा तालीम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि पहले मरहले में लाड़काना और खैरपुर के वो असातिज़ा जो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हैं अपनी तमाम तर तालीमी असनाद और दस्तावेज़ात को जो है ताल्लुका एजुकेशन ऑफिसर से जो है वो तस्दीक करवाएं और उसको तस्दीक करवाने के बाद 4 नवंबर को उन तमाम तर असातिज़ा को सिंध सेक्रेटेरिएट में तलब किया गया है, जहां पर उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और उनको रेगुलराइज करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। कमेटी कायम कर दी गई। फैसल, आपका शुक्रिया। बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 7वां कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। 455 फारिगुल तहसील में से 248 को मौके पर जबकि 207 को उनकी अदम मौजूदगी में डिग्री तकसीम की गई।
बात कर लेते हैं एहसन चांडिया से। जी एहसन, कॉन्वोकेशन का हाल बताइएगा। देखिए, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 7वां कन्वोकेशन का इनेकाद किया। मेडिकल के मुख्तलिफ शोबाजात की तलबा तलबात में डिग्रियाँ तस्लीम की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी मोहतरम वाइस एडमिरल रिटायर्ड कलीम शौकत हैं, डायरेक्टर जनरल वाइस एडमिरल रिटायर्ड खालिद आलमी रजिस्ट्रार बहरिया यूनिवर्सिटी। उसके अलावा मेडिकल और डेंटल के तालिब इल्मों के हाल बर्दारी का फरीजा डीन हेल्थ साइंस ने अदा किया, जबकि ग्रेजुएट में असनाद और इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वालों में तमगे तकसीम किए गए। उसके अलावा बात करें तो 455 फारिग तहसील में से 248 को मौके पर, जबकि 207 को उनकी अदम मौजूदगी में असनाद तकसीम की गई हैं। 7वां कॉन्वोकेशन हुआ। एहसन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।